तो यूक्रेन के पोक्रोवस्क में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। इस फ्रंट पर हर दिन 1500 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। यह रक्तपात तब शुरू हुआ जब रूस ने पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने का अभियान छेड़ दिया और ज़ेलेंस्की ने रूस को रोकने का मिशन लॉन्च कर दिया। पोक्रोवस्क में इस वक्त रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुतिन के लिए पोक्रोवस्क इतना ज्यादा अहम क्यों है कि उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन में यह अब तक की सबसे बड़ी और विध्वंसक जंग की तस्वीर है। ये युद्ध बूचा, बाखमुत या डोनेट्स्क से भी भीषण और भयावह है। ये पोक्रोवस्क की जंग है, वो फ्रंट जहां रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक हर रोज मारे जा रहे हैं। पोक्रोवस्क में भयावह रक्तपात हो रहा है। पोक्रोवस्क में रूस ने बड़ी तादाद में सेना उतार दी है। सैनिकों की टुकड़ियां आती जा रही हैं। युद्ध का मैदान लाशों से भरता जा रहा है। पांच दिन पहले पोक्रोवस्क में रूस के 1,70,000 सैनिक जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब उनकी संख्या 2,10,000 को पार कर गई है। रूसी सैनिकों की यह संख्या ही इस बात का सबूत है कि पोक्रोवस्क फ्रंट पर कितना बड़ा सैन्य संहार हो रहा है। स्थिति यह है कि पोक्रोवस्क अब यूक्रेन युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। ज़ेलेंस्की सेना रूसी सेना को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन यूक्रेन को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क का 90% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। जो जमीन बची है उसे भी कब्जाने के लिए रूसी सेना अंधाधुंध हमले कर रही है। माना जा रहा है कि बर्फबारी से पहले ही यूक्रेनी सेना का यह किला ढह सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पुतिन और उनकी सेना ने पूरी शक्ति क्यों लगा दी है। युद्ध में रूस के लिए पोक्रोवस्क इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले इसे समझना होगा। पोक्रोवस्क पर अगर रूस का पूरी तरह से कब्जा हुआ तो यूक्रेन एक साथ कई संकट में घिर जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेन का इकलौता कोकिंग कोयला आपूर्ति घर है। अगर यहां रूस का कब्जा होता है तो यूक्रेन में हथियार बनाने वाली कंपनियों पर संकट खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन का इस्पात उद्योग ठप हो जाएगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए हार्डवेयर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन में थर्मल पावर स्टेशन ठप पड़ जाएंगे और सर्दी में यूक्रेन के लिए जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचे। यूक्रेनी राष्ट्रपति पोक्रोवस्क में मौजूद यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर पहुंचे।
यहाँ उन्होंने अपने वॉर कमांडर्स से मुलाकात की। हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों को वीरता के मेडल दिए। ज़ेलेंस्की ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ 2000 कोलंबियाई सैनिकों को भी पोक्रोवस्क भेज दिया है। यूक्रेन के सैनिक पोक्रोवस्क पहुंच रहे हैं। काउंटर अटैक कर रहे हैं। इससे भड़की रूसी सेना ने इतने विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं कि पोक्रोवस्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ रहा है। लंबी जंग की वजह से यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं, उनका हौसला टूट चुका है। ऊपर से रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। इन हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेनी जवानों के पास पर्याप्त आधुनिक हथियार नहीं है। यही वजह है कि वो जान बचाने के लिए कई जगहों पर हथियार डाल रहे हैं। पोक्रोवस्क फ्रंट पर मौजूद यूक्रेन के एक सैनिक ने वीडियो बनाकर वहां के हालात बताए। उधर पोक्रोवस्क को जीतने के लिए पुतिन ने साल भर भर्ती जारी रखने के आदेश पर साइन कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि पोक्रोवस्क में और सैनिक भेजने की तैयारी है। उधर किम जोंग भी 5000 सैनिक भेज रहे हैं। पोक्रोवस्क के ढहने का खतरा मंडराया तो ज़ेलेंस्की ट्रंप की शरण में पहुंच गए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस में लंबी दूरी के हमले करने की इजाजत मांगी, लेकिन ट्रंप अनुमति देंगे इसकी संभावना बहुत ही कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।